Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. Hello students, welcome to Lux Tutorials. In this video we will start the chapter Is Matter Around Us Pure. ठीक है, ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर नंबर आप देख सकते हैं, बट केमिस्ट्री में ये अब सेकंड चैप्टर में आता है। ठीक है, और मेरे हिसाब से क्लास 9th में इससे क्वेश्चंस काफ़ी घुमा के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा घुमा के आते हैं। ठीक है, आपको बहुत जगह घुमाएगा क्वेश्चन को, फिर अब क्वेश्चन को समझना होगा अच्छे से, फिर लिखना होगा। ठीक है, तो मैटर, सबसे पहले भाई यहाँ पे एक मैटर लिखा हुआ, मैटर वर्ड है। मैटर मतलब क्या होता है? क्या होता है मैटर? मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ मैटर के बारे में भाई। ठीक है, तो मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें जो जगह लेंगे उनको कुछ स्पेस चाहिए। ठीक है, और जिनका कुछ ना कुछ मास होगा, वजन होगा, वेट होगा, कुछ भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मैटर। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे भी जगह चाहिए भी, मेरा भी मास है, मैं भी एक मैटर हूँ। मैं ये वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ, मोबाइल भी एक मैटर है, ये मार्कर भी एक मैटर है, हर चीज़ आसपास क्या एक मैटर है ना। ठीक है, अच्छा क्या ऐसा है जो मैटर नहीं है भाई? कुछ बता सकते हैं बच्चे? खुशी, आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी मैटर नहीं है। गम मैटर नहीं, रो रहा है मैटर नहीं है, क्राइम। ठीक है, तो ये सब मैटर नहीं होता, समझ में आया ना। ठीक है, तो मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ये आप डिफाइन बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अच्छा क्लास 8 में आपने मैटर के तरह टाइप्स पढ़े होंगे, तो उसमें से एक तरह होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक तरीके से उस मैटर को डिवाइड या फिर इस मैटर को कैटेगराइज किया गया है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बेस्ड ऑन देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। उस पर डिवाइड किया गया, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग मैटर को कुछ अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। अलग तरीके से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि बच्चों जैसे आप लोग बैठे हो क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम में भाई, तो हम क्या अपने लोग बोलते हैं ना कि हम बच्चों को डिवाइड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिवाइड। तो डिवाइड करने का मतलब बांटने का, यानी कि बीच से काट देना, ऐसा नहीं है ना। मतलब बच्चों को बांटने का क्या हम लोग तरीका खोज सकते हैं। तो एक तरीका हम बोल सकते हैं कि नहीं, गर्ल्स अलग हो जाइए, बॉयज़ अलग हो जाइए, ये एक तरीका हुआ। डिवाइड हम किसको कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, लेकिन हम एक तरीका क्या निकालें कि गर्ल्स बॉयज़ अलग हो जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? जितने पास हैं वो अलग हो जाइए, जितने फेल बच्चे वो खड़े हो जाएंगे। ये अलग तरीका हुआ डिवाइड करने का बच्चों को। तीसरा तरीका क्या है भाई? जिनका हाइट 4 फीट से ऊपर है वो इधर आइए, जिनका हाइट 4 फीट से नीचे है वो इधर आइए। तो बच्चे एक ही हैं, वही बच्चे, लेकिन हम डिवाइड अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अपने को पढ़ने में, समझने में, मतलब जो अपना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं चीज़ों को, है ना। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्रिकेट पसंद है वो अलग है, जिनको क्रिकेट पसंद नहीं वो अलग है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो ठीक, चलिए तो बात की बात है। अच्छा, तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में तो मैटर को हम लोग अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं। वो हो गया प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मीन्स जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल होगा। ठीक है, आगे हम लोग धीरे धीरे देखेंगे तो कोई दिक्कत अपने को नहीं होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में आ गया एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, वो भी देखेंगे अपने लोग। इम्प्योर वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी बोल सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में आप लोग पढ़े, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बारे में आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। प्योर सब्सटेंस में 2 हुआ, एलिमेंट और कंपाउंड। इस एलिमेंट को फिर से क्लासीफाई किया गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में। ठीक है, और जो आप यहाँ पढ़िएगा एलिमेंट और कंपाउंड, इसका कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए। मतलब जब तक आप केमिस्ट्री है या फिर जब तक आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं तब तक, मतलब क्या, बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन हमेशा जानना रहता है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। तो जब पढ़ाया जाएगा, जब वीडियो में पढ़ाऊँगा मैं, तो आप उस समय ध्यान से देखिएगा उसको। ठीक है, तो मैटर प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड हुआ। प्योर सब्सटेंस को फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड होता है।
ठीक है, ये बातें हो गई, ये किसके बारे में हो गई, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैटर को प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया गया है। प्योर सब्सटेंस में सबसे पहला जो है वो कौन से कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, द एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम और स्प्लिट और ब्रेक नहीं कर सकते। और स्प्लिट और ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ भाई, ठीक है, क्या हुआ मतलब, सपोज के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आयरन, क्या लेते हैं, आयरन। ये आयरन है, सपोज एक शीट है आयरन का, इसको आप तोड़िए तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम। कहने का मतलब आप किसी आयरन के टुकड़े को तोड़िए और तोड़िए और तोड़िए, तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते, इतना तोड़ दीजिए कि उसके बाद उसको हम लोग आगे ब्रेक नहीं कर पाते हैं। दैट इज, तो वो जो पार्टिकल अपने को मिलेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। तो सपोज के लिए ये आयरन है, ठीक है, इसको हमने ब्रेक किया, ये ऐसे इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और ब्रेक किया और ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि इसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये जो गोल गोल सर्कुलर है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एटम, ठीक है। थोड़ा सा बनाते हैं, ये एफ ई मतलब क्या हो गया, एफ ई मतलब क्या हो गया, आयरन। आयरन का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, एफ ई होता है, ठीक, नोटेशन में। तो इतना ब्रेक कर दिया कि इसे अपने लोग और तोड़ नहीं सकते, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। तो लिखा हुआ है कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू टू मोर सिंपलर सब्सटेंस, और नहीं तोड़ सकते। आयरन का जो एटम मिल जाएगा तो बस उसके बाद उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे और, ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है ना, ठीक है। और ये जो पूरा आयरन का शीट था ये सिर्फ किससे बना हुआ है, आयरन के एटम से ही बना हुआ है, और कोई दूसरा एटम इसमें नहीं, मतलब एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, एक ही सब्सटेंस है इसमें, आयरन 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 आयरन, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, एग्जाम्पल लीजिए, H2O वाटर होता है, ठीक है। तो अगर वाटर लेंगे हम तो उसमें हमको किसका पार्टिकल मिलेगा, H2O 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 ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो क्या हम ये H2O को भी तोड़ सकते हैं, तो हाँ तोड़ सकते हैं। H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कौन, आयरन, उसको ब्रेक किया जा सकता है, नहीं। इसमें तो एक ही तरह का एटम है, तो कहाँ से ब्रेक होगा। लेकिन इसमें दो एटम है, तो वाटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है H2O, उसको भी हम लोग आगे ब्रेक कर सकते हैं। इट कैन बी स्प्लिट, ठीक है, इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस ब्रेक कर सकते हैं। जैसे H2O है, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्रेक हो सकता है। तो ये एलिमेंट नहीं हुआ, ये हो गया एलिमेंट जिसमें एक ही तरह का एटम होता है। दिस वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड योर कंपाउंड, इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड। आपने लिखा ना कि मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर में फिर दो पार्ट आता है, एक आता है एलिमेंट, दूसरा क्या आता है, कंपाउंड। तो एलिमेंट जिसमें एक ही तरह का एटम होगा, कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम होगा, सभी कंबाइन होकर के बनते हैं। समझ में आया, नहीं आया, आया ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि एलिमेंट में कितने तरह का एटम होता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये सिंबल हो गया सभी का, ठीक है। और इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट के बारे में। हमारे नेचर में मतलब अपने लोगों अभी तक 118 119 एलिमेंट पता है ना, 118 119 एटम के एलिमेंट के बारे में पता है, जिसमें से 95 या 94 जो है वो नेचुरली नेचर से मिलते हैं, और बाकी जो है वो लैब में प्रिपेयर मैनमेड है, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट के बारे में, जिसमें बच्चों कितने तरह के आइटम होंगे, सिर्फ एक ही तरह का आइटम होगा, ठीक है। उसको हम लोग और ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको बात, है ना। अब फिर से आप वो पीछे जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था टेबल, उसको देखिए।
फ्लो चार्ट जो बनाया था, ठीक है, कि एलिमेंट को फिर से डिवाइड किया गया कितने पार्ट में, 3। कितने पार्ट में भाई, 3। पहला क्या था, मेटल्स, दूसरा क्या था, नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज योर क्या है, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, और बहुत अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा बैक करके फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद मेटलॉइड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब क्या होता है, डक्टाइल मतलब क्या होता है। मेलिएबल मतलब जब आप किसी मेटल को हैमर करिएगा, हथौड़े से मारिएगा, ठीक है, तो हैमर से मारने से वो क्या टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये सॉरी मार्कर को जब मैं इसमें हैमर करता हूँ, ठीक है, हैमर से मारता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, शीट पे बदल जाएगा। लोहा को मारने से क्या टूट चूर चूर हो जाता है, क्या वो नहीं ना होता है, वो पतला होते जाता है, तो दैट इज कॉल्ड योर मेलिएबल। ठीक है, डक्टाइल मतलब क्या होता है भाई, कि उसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। कैसा वायर, तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो करंट के मतलब जो घर में वायरिंग यूज़ होता है, वायर के अंदर क्या होता है, कॉपर रहता है, वो एक मेटल है, वायर बन गया। एल्युमिनियम से वायर बनता है, आयरन से वायर बनता है, समझ में आया ना। तो मेटल्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, मेलिएबल, मतलब उनको हैमर करने से वो शीट में बदल जाएंगे। सेकंड वन इज जो डक्टाइल, वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनसे हम लोग वायर बना सकते हैं। ठीक है, आप गोल्ड ले लीजिए, मेटल है, सिल्वर ले लीजिए, मेटल है। सिल्वर गोल्ड से क्या बनता है, ऑर्नामेंट्स बनता है ना, ठीक है, पतले लंबे तार बन सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए थोड़े से गोल्ड से हम लोग बहुत लंबा किलोमीटर तक तार बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है। समझ में आया ना। ठीक है, तो मेटल्स आर मेलिएबल डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, थिन शीट में बदल सकते हैं, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वायर्स में बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल क्या होते हैं, अगर हम उनको हैमर करते हैं, मारते हैं हथौड़े से, तो वो चूर चूर हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उनके। जैसे आप ईटा ब्रिक को मारिएगा तो कैसे चूर चूर हो जाते हैं, वैसे। समझ में आया ना। ठीक है, तो ये ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है ना, कार्बन नॉन मेटल है, तो उसको मारने से चूर चूर हो जाता है, कोयला। ठीक है, दे आर नाइदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल। तो इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है ना, आपको अगर डिफरेंस एग्जाम लिखने है, आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मेटल के बारे में बोलना है तो आप ये पार्ट लिखिए, अगर आपको सिर्फ नॉन मेटल के बारे में बोलना आएगा तो सिर्फ ये पार्ट लिखिए, है ना। ठीक है ना, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये हो गया भाई आपका, क्लियर है, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बहुत अच्छा कंडक्टर है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। मेटल जो है बैड कंडक्टर, एक्सेप्ट देखिए, सबका एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और बाकी सारे नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है। मेटल गुड कंडक्टर है, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो सिल्वर होता है। क्या होता है, सिल्वर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, तो इसको भाई हम लोग घर में यूज़ क्यों नहीं करते, अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी जनरली क्यों यूज़ करते हैं सिल्वर का वायरिंग क्यों नहीं करवाते आज। वायरिंग करवाएंगे तो अच्छा है भाई, कंडक्टर अच्छा है। तो सिल्वर बहुत महंगा है ना, बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि भाई एक रूम भी वायरिंग करने में हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का हम लोग यूज़ करते हैं वायरिंग। ठीक है, मेटल्स आर लस्टरस। लस्टरस मतलब शाइनिंग होते हैं, गोल्ड सिल्वर सब शाइन करते हैं भाई। ठीक है, पॉलिश कर सकते हैं उनको हम लोग। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है नॉन लस्टरस मतलब डल, उनका बेस डल होता है, वो शाइनिंग नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे कौन, आयोडीन। सर एक्सेप्शन आपको याद करिएगा ना, डायमंड ग्रेफाइट, यहाँ पे कौन आ गया, आयोडीन। आयोडीन लस्टरस होता है, शाइन करता है। ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड। सभी मेटल्स जो है वो सॉलिड होंगे एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स जो स्ट्रांग होते हैं, टफ होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं स्ट्रांग नहीं होते,
मेटल्स का सोनोरस, सोनोरस मतलब अगर हम मेटल्स को ऐसे पीटे तो उसमें टन 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 आवाज़ आएगा, जैसे स्कूल की घंटियाँ बजती है आपकी, टन टन, इसलिए सोनोरस बोलते हैं। नन मेटल्स को मारने से तो आवाज़ नहीं आएगा, नन सोनोरस हो गया, नॉट सोनोरस, सॉरी। ठीक है, एक ये तो 6 डिफरेंस हुआ। एक दो डिफरेंस हम और ले सकते हैं, जैसे 7 ले सकते हैं आप लोग। क्या ले सकते हैं भाई कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, मेटल्स, नन मेटल्स है लो डेंसिटी। ठीक है, मेटल्स का डेंसिटी हाई होता है, नन मेटल डेंसिटी लो होता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शन है, मेटल्स है स्ट्रॉन्ग एंड टफ, स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं। किसको छोड़ करके भाई, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। ये इतने टफ नहीं होते हैं, इनको मतलब सोडियम पोटाशियम को तो हम हाथ में रख के चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपको डिफरेंस भी पढ़ना है, याद रखना है, और साथ में साथ आपको एक्सेप्शन भी ध्यान देना कि कौन एक्सेप्शन, क्या केस एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ एग्जाम में आता है कि वाई सिल्वर इज नॉट यूज्ड फॉर वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम लोग सिल्वर यूज क्यों नहीं करते। तो भाई क्यों नहीं करते हैं कि क्योंकि सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए यूज नहीं करते भाई, बहुत एक्सपेंसिव। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड्स के बारे में। बच्चों मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ लिए, अब आते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल का शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का शो करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटलॉइड्स। मतलब ना ही वो पूरे तरीके से मेटल है, ना ही वो पूरे तरीके से नॉन मेटल है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल का शो करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का शो करेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए हैं हमारे जीवन में। पहले नहीं था लेकिन उतना अब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, एलईडी जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी हैं, सब में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से बनते हैं। तो ये इन्हीं की मदद से हम इतने मतलब क्या करते रहे ना कि अपने डिवाइसेस को कम्पैक्ट कर रहे हैं, छोटे करते जा रहे हैं। पहले मोबाइल इतना बड़ा था, अब मोबाइल इतना हो गया भाई, छोटे से हाथ में जा रहा है। टीवी पर एक डब्बे की तरह होता था, बड़ा सा कार्टून के डब्बे की तरह टीवी, अब स्लिम होते जा रहा है। तो वो सब किसकी वजह से होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम की वजह से हो रहा है ना। ठीक है, वहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटलॉइड्स। तो हम लोगों ने पढ़ा प्योर सब्सटेंस में मेटल एलिमेंट के बारे में पढ़ा, मेटल के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल के बारे में पढ़ा और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।